हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सर तौहीद। आज की सबक में हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में कि ये टेंस क्या होता है, इसको किस तरह इस्तेमाल करते हैं और इसमें मुख्तलिफ हेल्पिंग वर्ब यानी शैल हैव और विल हैव का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। इसके बाद हम चंद एग्जाम्पल भी इसकी देखेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक इसकी डेफिनेशन से, जो कि है दिस टेंस डिस्क्राइब्स द एक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड और डन इन सम फ्यूचर टाइम। इसका मतलब ये होता है कि ये टेंस इस्तेमाल किया जाता है, या ये कह लें कि ये टेंस ज़ाहिर करता है ऐसे कामों को जो फ्यूचर में मुकम्मल हो जाएंगे। यानी अगर आपको लगता है कि आप कोई काम कर पाएंगे फ्यूचर में ख़त्म, तो आप उसको बयान करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। या कोई भी चीज़ आपको लगता है कि फ्यूचर में ये काम मुकम्मल हो जाएगी, तो उसे बयान करने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप यहाँ पे इसको ग्राफ की शक्ल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम टाइम लाइन अगर ड्रॉ करें तो इसमें सबसे पहले टाइम जो आता है ये कहलाता है पास्ट टाइम, फिर उसके बाद आता है प्रेजेंट और फिर आता है फ्यूचर टाइम। यहाँ पे हम जो इस टेंस में बात कर रहे हैं, ये हम एक ऐसे इवेंट की बात कर रहे हैं जो कि फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा, यानी कि ये काम फ्यूचर में कंप्लीट होगा। आगे देख लेते हैं हम अब इसकी तरतीब, यानी कि इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स आते हैं, तकरीबन 4 एलिमेंट्स आते हैं आमतौर पर, जिसमें से पहला एलिमेंट कहलाता है सब्जेक्ट, यानी काम को करने वाला। इसको हम उर्दू में फ़ाइल भी कहते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब, जो कि टेंस को बयान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि मुख्तलिफ़ टेंसेस में मुख्तलिफ़ हेल्पिंग वर्ब्स का होना बहुत ज़रूरी होता है। हालांकि आप जानते हैं कि जो मेन वर्ब्स होते हैं ये रिपीट भी हो सकते हैं, पर हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा डिफरेंट होते हैं डिफरेंट टेंसेस के अंदर। तो बेसिकली इन हेल्पिंग वर्ब्स का काम होता है टेंसेस को सपोर्ट करना, इसलिए हम इनको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो हमारे पास हैं शैल हैव और विल हैव। इसके बाद आता है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और इसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर काम हो रहा हो या जिसके हवाले से कोई काम किया जाता है, वो चीज़ ऑब्जेक्ट कहलाती है। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पे जो 2 हेल्पिंग वर्ब हैं, शैल हैव और विल हैव, इनको इस्तेमाल किस तरह करना है या इनका इस्तेमाल कैसे होता है। तो जान लीजिए कि शैल हैव का इस्तेमाल हमेशा तब करते हैं जब सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन, मतलब जब भी कोई शख्स अपने बारे में बात करता है तभी वो शैल हैव का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं कहूँगा आई शैल हैव या फिर वी शैल हैव। लेकिन अगर हम किसी और के बारे में बात करते हैं तो फिर हम, चाहे वो सेकंड पर्सन हो या वो थर्ड पर्सन हो, तो फिर हम विल हैव का इस्तेमाल करते हैं एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो याद रखिए, सिर्फ आई और वी के साथ शैल हैव का इस्तेमाल होता है, बाकी सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल होता है। लेकिन चूँकि आजकल अमेरिकन इंग्लिश ज़्यादा राइज हो गई है, ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, इसलिए अगर आप सबके साथ विल हैव ही लगाएं तब भी गलत नहीं होगा, तब भी ठीक माना जाएगा। लेकिन ब्रिटिश कॉन्सेप्ट्स के मुताबिक आई और वी के साथ शैल हैव लगता है। अदरवाइज़ आजकल जो अमेरिकन इंग्लिश चल रही है इसमें सिर्फ विल हैव से गुजारा हो जाता है। अब कुछ वर्ड्स देख लेते हैं जो आम तौर पर इस तरह के जुमलों के आखिर में आते हैं, अगर ये जुमले उर्दू में बोले जाएं या फिर लिखे जाएं तो। जैसे कि पहली एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पर, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। या फिर लिया होगा, ली होगी, लिए होंगे। या फिर दिया होगा, दी होगी, दिए होंगे। तो ये कुछ अल्फाज हैं जो आमतौर पे उर्दू में आते हैं इस तरह के जुमलों के आखिर में, जिससे पता चल जाता है ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमले हैं। चलिए अब देख लेते हैं चंद मिसालें। पहली मिसालें हैं यहाँ पर,
तुमने जॉब शुरू कर दी होगी। तुमने जॉब शुरू कर दी होगी, इसका मतलब ये है कि ये काम फ्यूचर में स्टार्ट हो चुका होगा, शुरू हो चुका होगा। तो अब हम इसी बात को बयान करने के लिए जब इंग्लिश में बात करेंगे तो हम इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसके मुताबिक हमें सबसे पहले चाहिए होगा सब्जेक्ट। यहाँ पे बात हो रही है तुम करके, यानी कि सेकंड, यहाँ सब्जेक्ट है सेकंड पर्सन तुम, और इसको हम इंग्लिश में कहते हैं यू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज़ करते हैं वो होता है विल हैव, बिकॉज यू सेकंड पर्सन है और विल हैव इसके आगे लगाया जाता है। अदरवाइज़ अगर ये फर्स्ट पर्सन होता तो हम शैल हैव लगाते हैं। अब विल हैव के बाद आएगा मेन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो काम होगा जिसके बारे में बात हो रही है वो है शुरू करने के बारे में, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट, और स्टार्ट की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ होगी तो बन जाएगी स्टार्टेड। अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट की, कि स्टार्ट क्या चीज़ की जा रही है, तो हम बताएंगे आ जॉब। तो इस तरह से ये एक मुकम्मल मुस्बत जुमला बन जाएगा कि यू विल हैव स्टार्टेड अ जॉब। अब अगर इसी जुमले को हमें मनफी बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं, यानी कि यहाँ पर हम विल के बाद नॉट लगाएंगे तो जुमला बन जाएगा नेगेटिव। यू विल नॉट हैव स्टार्टेड अ जॉब, तुमने जॉब शुरू नहीं की होगी। इसी तरह अगर इसी जुमले को हम सवालिया बनाना चाहें तो हमें बस इतना करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले। तब ये जुमला इस तरह से सवालिया बन जाएगा, विल यू हैव स्टार्टेड अ जॉब, और आखिर में याद रहे कि सवालिया निशान भी आता है इसमें, तब जाके ये एक प्रॉपर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। इसका मतलब है क्या तुमने जॉब शुरू कर दी होगी। दूसरी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है वो काम ख़त्म कर चुकी होगी। अब ये बात भी फ्यूचर की हो रही है कि ये काम फ्यूचर में ख़त्म कर लिया होगा इस लड़की ने, और बात चूँकि लड़की की हो रही है तो इसलिए हम यहाँ पे सब्जेक्ट यानी वो को इंग्लिश में कहेंगे शी। शी के बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो होगा विल हैव, बिकॉज जो शी है ये एक थर्ड पर्सन कहलाता है, हम किसी तीसरे शख्स की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ पे विल हैव लगाएंगे। इसके बाद हम वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो असल काम यहाँ पर हो रहा है वो हो रहा है ख़त्म करने का, तो इसको हम कहते हैं फिनिश, लेकिन यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है तो बन जाएगा फिनिश्ड। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ को फिनिश किया जा रहा है उसके बारे में बताएंगे, वो है कोई काम, तो हम यहाँ पे लगाएंगे ऑब्जेक्ट द वर्क, शी विल हैव फिनिश्ड द वर्क, और ये एक मुस्बत जुमला बन गया है। अब अगर इसी को हम मनफी जुमला बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगा देंगे तो जुमला बन जाएगा मनफी, यानी शी विल नॉट हैव फिनिश्ड द वर्क। इसका मतलब ये कि वो काम ख़त्म नहीं कर चुकी होगी। अब अगर इसी को सवालिया बनाना हो तो हम हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, यानी कि अगेन विल शी हैव फिनिश्ड द वर्क क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब ये कि क्या वो काम ख़त्म कर चुकी होगी। तीसरी एग्जाम्पल देखते हैं जो कि है मैं डॉक्टर बन चुका होऊंगा। अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और आपको लगता है कि अगले सालों में आप मुकम्मल तौर पर डॉक्टर बन चुके होंगे, तो आप ये बात कहने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करेंगे। मैं डॉक्टर बन चुका हूँगा, यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा आई, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, और चूँकि यहाँ पर सब्जेक्ट आई है तो हेल्पिंग वर्ब लगेगा शैल हैव, आई शैल हैव। इसके बाद आएगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बिकम, आई शैल हैव बिकम, और बिकम का मतलब होता है बन जाना, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डॉक्टर बनने की, तो अब हम लगाएंगे ऑब्जेक्ट जो कि है अ डॉक्टर, आई शैल हैव बिकम अ डॉक्टर। ये एक मुस्बत जुमला है। इसी जुमले को मनफी बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इजाफा करते हैं, तो जुमला ये बन जाएगा आई शैल नॉट हैव बिकम अ डॉक्टर, यानी मैं डॉक्टर नहीं बन चुका हूँगा। अगर इसी जुमले को सवालिया बनाना चाहें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, तो ये जुमला बन जाएगा शैल आई हैव बिकम अ डॉक्टर एंड क्वेश्चन मार्क इन दी एंड, ताकि ये एक स्टैंडर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाए जिसका मतलब है क्या मैं डॉक्टर बन चुका हूँगा। तो नाजरीन, आज का ये सबक यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। अगर आपको समझ आए और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा
चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।